उन्होंने अपने बजट में से 20% जीडीपी का 20% उन्होंने उसके बाद शिक्षा को प्रायोरिटी दी। हमारे देश ने 7% का सपना देखा, 4% पर अटक गए। अभी आप सुन रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी को, जो कि देश में पहले की सरकारों के समय जो यूनियन बजट पेश किया जाता था उसमें जो एजुकेशन पर खर्च किया जाता था वो 4% के आसपास लगभग खर्च किया जाता था, जिसको लेकर के इन्होंने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। इन्होंने कई देशों का उदाहरण देकर के बताया कि अन्य देशों में टोटल जीडीपी का 20% लगभग एजुकेशन पर खर्च किया जाता है, और भारत जैसे देश में जहाँ पर एजुकेशन की सख्त ज़रूरत है और यहाँ पर टोटल बजट का 4% ही केवल खर्च किया जाता है, और सपना यहाँ पर देखा जाता है 7% खर्च करने का, लेकिन 4% पर आकर के अटक जाते हैं। हाल ही में 23 जुलाई 2024 को यूनियन बजट पेश किया गया, जिसमें एजुकेशन पर जो टोटल बजट है, जो हायर एजुकेशन होता है, उसमें 7% की कमी की गई है। आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, शिक्षा मंत्रालय के बजट में 7% की कटौती की गई है। अब जब शिक्षा मंत्रालय की बात आती है तो वह सभी स्तर के शिक्षा की बात होती है उसमें, जिसमें प्राइमरी भी है, अपर प्राइमरी भी है, टीजीटी, पीजीटी, ये सारे स्तर के शिक्षकों के पद हैं। साथ ही साथ जो हायर क्लासेज होते हैं, जैसे कि लेक्चरर के पोस्ट हो गए या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट हो गए, हायर क्लासेस के लिए भी यहाँ पर बजट शिक्षा मंत्रालय को ही अलॉट किया जाता है। तो यहाँ पर जो हायर एक तरीके से आप समझ लीजिए जो पीजी यूजी लेवल की जो बजट होती है उसमें 7% का यहाँ पर कमी देखा गया है। अगर पूरे आर्टिकल को अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक बात निकल करके आएगी कि जो शिक्षा का टोटल बजट है वो 1,20,627 करोड़ धनराशि आवंटित की गई है शिक्षा मंत्रालय को। इससे पहले संशोधित बजट जो था वो 1,29,717 करोड़ का था, यानी 9,090 करोड़ इसमें कम हो गए हैं, जो कि लगभग 7% को डिनोट करते हैं। ठीक है, वहीं पर अगर हम लोग बात करें उच्च शिक्षा के बजट में तो वो 16% से अधिक की कमी की गई है। ये जो टोटल बजट है प्राइमरी, अपर प्राइमरी और सब कुछ मिला करके, इसमें 7% का कमी हुआ है, और जो टोटल बजट है शिक्षा का वो 16% से जो उच्च शिक्षा का वो 16% से कम हुआ है। एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं, तभी आपको पूरा मामला समझ में आएगा। केंद्र सरकार ने इस बजट में शिक्षा मंत्रालय के पिछले वित्तीय वर्ष में संशोधित बजट धनराशि में 7% कम धनराशि आवंटित किया है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता आवंटन में जहां मामूली बढ़ोतरी की गई है, वहीं उच्च शिक्षा विभाग के बजट में 16% से अधिक की कमी की गई है। वित्त मंत्री की ओर से पेश केंद्रीय बजट 2024 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के 73,008.10 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जबकि पिछले वर्ष ये संशोधित बजट आवंटन 72,473 करोड़ का था। यानी लगभग आप समझ सकते हैं कि 450-500 करोड़ का यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिला है। इस हिसाब से पिछले साल संशोधित आवंटन मुकाबले इस बजट में स्कूल शिक्षा और साक्षरता को लेकर के 535 करोड़ रुपए अधिक उपलब्ध कराए गए हैं, जो कि 0.73% है, यानी 1% भी वृद्धि नहीं किया गया है। आगे देखिए, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए 2023-24 बजट में 68,000 समथिंग करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। उच्च शिक्षा के लिए वित्त मंत्रालय ने इस बजट में 47,619 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। पिछले वित्त वर्ष में संशोधित बजट आवंटन 57,244 करोड़ का था। अगर इन दोनों आवंटन की तुलना करें तो इस बार करीब 9,625 करोड़ की कमी हुई है, जो कि 16.81%, यानी ऑलमोस्ट ये 17% की कमी देखने को मिली है उच्चतर शिक्षा विभाग में। तो यहाँ पर शिक्षा पर जिस प्रकार से बजट को कम किया जा रहा है वो निश्चित तौर पर बहुत सारे सवाल उत्पन्न करता है। भारत जैसे देश में जहां यहाँ पर अगर आप राशन का बजट देखेंगे तो आने वाले 5 साल के लिए फिर से मुफ्त राशन के लिए फंड जो है वो आवंटित कर दिया गया है, लेकिन शिक्षा पर जो फंड है उसको कम कर दिया गया है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, केंद्र सरकार ये दावा करती है कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। मुफ्त राशन के नाम पर 5 किलो जो राशन गेहूं यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, पहले जब सब्सिडी के तौर पर गेहूं प्रोवाइड किया जाता था तो लगभग 10 से 12 रुपया यहाँ पर केजी गेहूं का प्राइस होता था। अगर मैं 12 रुपया भी मान लूँ तो 5 किलो का एक यूनिट के हिसाब से 60 रुपया एक पब्लिक पर, एक पर्सन पर केंद्र सरकार खर्च कर रही है। अब इस 60 रुपये को लेकर के 1% पर जो 60 रुपया खर्च किया जा रहा है, इतना ज़्यादा पब्लिसिटी और इतना ज़्यादा प्रचार किया जाता है जो कि व्यर्थ है।
अगर आप यहाँ पर देखिए 80 करोड़ को मैं 60 से जब मल्टीप्लाई करता हूँ तो 480 करोड़ का यहाँ पर बजट आता है। अब जो शिक्षा में बजट को कम किया गया है, अगर ये मुफ्त राशन ना दे करके कम से कम शिक्षा पर ही खर्च कर दिया जाता तो लोग यहाँ पर थोड़ा साक्षर जरूर बनते। आज लोगों के मन में ऐसी धारणा बनी हुई है कि हमें मुफ्त राशन मिल रहा है। अरे ये देखिए कि पर यूनिट एक पर्सन पर सिर्फ 60 रुपये सरकार खर्च कर रही है और इसको इस प्रकार से एडवर्टाइज किया जाता है कि पता नहीं क्या ही हो गया है। इससे पहले भी सरकारों में आप देखेंगे कि सब्सिडी के तौर पर वहाँ पर राशन मिलते थे और आम पब्लिक चाहे कितना भी गरीब हो, एटलीस्ट वो इतना सक्षम है कि 60 रुपया एक पर्सन पर खर्च किया जा सकता है एक महीने में। और ये चीज़ें फालतू की खर्च हैं और इसको हटा करके शिक्षा पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि भारत जैसे देश में शिक्षा की सख्त ज़रूरत है, जहाँ पर लोगों को केवल धर्म के नाम पर इधर उधर बरगलाने से अच्छा है कि उनको शिक्षा पर ज़्यादा फोकस किया जाए। अगर मैं गूगल में सर्च करता हूँ टोटल जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है यानी खर्च जो है 2024-25 को लेकर के बजट में, वो 48.21 लाख करोड़ का है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये टोटल एक्सपेंडिचर की बात की जा रही है, यानी जो खर्च किया जाना है। खर्च में शिक्षा मंत्रालय को जो बजट अलॉट हुआ है वो भी खर्च में ही काउंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टोटल इतना खर्च किया जाना है शिक्षा पर। तो अब अगर हम लोग ये देखें कि टोटल जो खर्च है बजट में, उसमें जो शिक्षा पर खर्च किया जाएगा कितना परसेंट आता है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 1,20,627 करोड़ जो खर्च किया जा रहा था और टोटल जो एक्सपेंडिचर है 48.21 लाख करोड़ था। तो यहाँ पर मैं इसमें परसेंटेज निकाल देता हूँ, तो आप अपने स्क्रीन पर देखिए परसेंटेज की जो वैल्यू आती है वो 2.5% आता है। यानी टोटल एक्सपेंडिचर का सिर्फ और सिर्फ 2.5% ही यहाँ पर शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है। जबकि जो एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, अगर उसको पढ़ेंगे तो उसमें साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि केंद्र सरकार को कम से कम 4% अपने टोटल बजट का यहाँ पर खर्च करना चाहिए। इससे पहले जितने भी एजुकेशन पॉलिसियाँ हैं, चाहे आप 1986 की बात कर लें या फिर इससे पहले की, उसमें भी यही बातें मेंशन की गई हैं कि एटलीस्ट आपको बजट का 4% शिक्षा पर खर्च करना चाहिए। यहाँ पर सपना देखने की बात की जा रही है 7% और अन्य देशों की उससे तुलना की जा रही है कि 20% अन्य देशों में शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है। जबकि भारत की हकीकत आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यूनियन बजट 2024-25 में शिक्षा पर मात्र 2.5% खर्च किया जा रहा है। ये जो बेस वैल्यू मैंने लिया है टोटल एक्सपेंडिचर का लिया है और जो टोटल फंड अलॉट किया गया है शिक्षा मंत्रालय को, उसके हिसाब से ये टोटल आप परसेंटेज देख पा रहे होंगे। अब आते हैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहाँ पर एजुकेशन को लेकर के बहुत पिछड़ापन है। ना तो यहाँ पर ढंग की यूनिवर्सिटीज़ हैं, ना तो ढंग की यहाँ पर अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देखेंगे बेसिक स्कूल प्राइमरी और अपर प्राइमरी की, तो वो भी बहुत पिछड़े हुए हैं। यहाँ पर सख्त ज़रूरत है फंड की, ताकि कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार किया जा सके। आप यहाँ पर मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक डेवलप नहीं होगा तब तक यहाँ पर कैंडिडेट अट्रैक्ट नहीं होंगे सरकारी विद्यालयों में पढ़ने के लिए। और जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, प्रदेश के 5350 स्कूलों में एक भी नया प्रवेश नहीं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये खबर प्रकाशित हुई है प्रयागराज से। कक्षा 1 में शून्य प्रवेश वाले 3894 स्कूल हैं, 6 में शून्य प्रवेश वाले 1456 स्कूल है, जहाँ पर एक भी नया एडमिशन तक नहीं हो पा रहा है। अब आप सोच लीजिए, ये हालत है शिक्षा व्यवस्था की। बात की जाती है यहाँ पर ट्रिपल इंजन सरकार की उत्तर प्रदेश में, और हालत यह है शिक्षा विभाग की। इसके लिए सिर्फ शिक्षक जिम्मेदार नहीं है, शिक्षक घर घर जाकर के बच्चों को जबरदस्ती पकड़ कर नहीं लाएंगे एडमिशन कराने के लिए। जरूरी यह है कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जाए। बहुत सारे ऐसे सरकारी विद्यालय हैं, परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के, जहाँ पर ना तो ढंग की टॉयलेट की व्यवस्था है और वहाँ पर सही से बिल्डिंग तक नहीं है। कई स्कूलों में तो अभी तक बिजली तक नहीं आई हुई है। बच्चे गर्मी में पढ़ने के लिए मजबूर होते हैं, जमीन पर बैठकर पढ़ रहे होते हैं। तो ऐसी व्यवस्था में कौन अपने बच्चे को सरकारी विद्यालयों में भेजेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर की सख्त कमी है सरकारी विद्यालयों में, जिसे डेवलप करने के लिए एक बहुत बड़े फंड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सरकारी विद्यालय हैं और यहाँ पर फंड की भी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। जबकि जो बजट है उसमें लगातार कटौती की जा रही है यूनियन बजट 2024-25 में। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के अब निश्चित तौर पर शिक्षा पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। मुफ्त राशन और ये सारी चीज़ें बहुत पुरानी हो गई, राम मंदिर और ये सारी चीज़ें बहुत पीछे छूट गई। अब निश्चित तौर पर शिक्षा की बात होनी चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।